हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम कुछ शब्दों के मीनिंग्स को समझेंगे, क्योंकि बहुत बार हम लोग उन वचनों को बोलते हैं लेकिन उनकी मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, और बहुत बार हम लोग बिना मीनिंग जाने उन शब्दों को रिपीट करते हैं, और बहुत बार हम लोग उन शब्दों को बोलने के लिए कतराते हैं। हम लोग दिल से या जोर से या खुशी से उन शब्दों को नहीं बोलते हैं। तो उन कुछ शब्दों के मीनिंग को हम लोग आज जानेंगे। तो पहले हम लोग परमेश्वर पिता का अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर पिता उन शब्दों को समझने में हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते यीशु राजा। हम 2-3 शब्दों को आज सीखेंगे कि उनका मीनिंग क्या है, उनका मतलब क्या है परमेश्वर पिता, और हम लोग उन शब्दों को हमारी लाइफ में जब यूज़ करें परमेश्वर पिता, जब हम लोग उनको हमारी लाइफ में रिसीव करें, जब हम लोग बोलें उन शब्दों को परमेश्वर पिता, तो विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ मीनिंग हम लोग उनको समझ कर बोलने वाले हो सके यीशु राजा, और खुशी और आनंद के साथ बोल पाए परमेश्वर पिता। ये हमारे लिए बोझ नहीं बने परमेश्वर पिता। हालेलुया। ऐसी दुआ हम मांगते परमेश्वर पिता, हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर पिता, और हर एक के ऊपर आपका आत्मा मंडराए परमेश्वर पिता। ऐसी दुआ हम मांगते परमेश्वर पिता, और आपको परमेश्वर पिता सारा आदर सम्मान तुझे देते मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रिय, फर्स्ट जो शब्द है हमारा वो है हालेलुया। मतलब हालेलुया हम लोग बोलते हैं और हम बुलवाते भी हैं लोगों से, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमको इसकी मीनिंग नहीं पता होती है। प्रियो, इसका मीनिंग होता है, हालेलुया का मीनिंग होता है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग हालेलुया शब्द बोलते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम लोग को पास्टर जी हालेलुया हालेलुया बुलवाते हैं, लेकिन हम लोग हालेलुया शब्द बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग को उसका मतलब ही नहीं पता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हालेलुया मतलब है परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की आराधना करना। मतलब तो जितना हम लोग अपने जोर से, जितना खुशी से हम लोग हालेलुया बोल सकते हैं, हालेलुया बोलने की कोशिश करेंगे, ताकि परमेश्वर पिता उन शब्दों से भी हम लोग को ब्लेस करे, आशीषित करे। ये स्तुति है परमेश्वर पिता। परमेश्वर ने हम लोग को क्यों बनाया? उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए बनाया। फिर हम लोग उसकी स्तुति आराधना करने का जो शब्द है वही नहीं बोलेंगे तो हम उसकी आराधना स्तुति कैसे करेंगे? तो हम लोग हमारी लाइफ में जब भी हम लोग बोले, प्रार्थना करें, ऐसे ही आराधना में जाए, संडेस में जाए, संडे संगति में जाए, तब हम लोग जब भी चांस मिले जरूर हालेलुया शब्द जब हम बोले तो जोर से बोले और खुशी से बोले, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए बोले। दूसरा जो शब्द है वो आमीन। आमीन का मतलब होता है प्रियो, ऐसा ही हो। बहुत सारों को पता है ये सब, लेकिन मैं इसलिए ये वीडियो बनाना ज़्यादा वो समझ रही हूँ, इम्पोर्टेंट समझ रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे चर्च में जब भी ऐसा होता है कुछ कन्वेंशन वगैरह या संडे संगति, तो लोगों को आमीन हालेलुया बोलने में बहुत तकलीफ होती है, या वो जोर से बोल नहीं पाते हैं, अपने मुंह के अंदर ही बोलते। परमेश्वर पिता ने हम लोग को मुंह दिया है, कान दिए हैं, आंखें दी है, सब कुछ दिया है, तो हम लोग उसकी स्तुति आराधना करने के लिए उनके शब्दों को क्यों नहीं यूज़ करें? तो आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा, या ऐसा ही होने वाला है। तो हम लोग आमीन शब्द को जब भी अपने लाइफ में प्रार्थना ही होती है, जब हम लोग प्रार्थना रिसीव करते हैं, निवेदन रिसीव करते, विनती रिसीव करते, तब लोग आमीन के साथ हम लोग रिसीव करेंगे तो वो जरूर पूरा होगा। विथ फेथ, पूरा विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम लोग आमीन बोलेंगे तो परमेश्वर पिता जरूर हमारे उस आमीन के द्वारा जो हमारी प्रार्थनाएं विनती है उनको स्वीकारेगा और बोलेगा प्रियो। तो इसलिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ कि हम लोग इन शब्दों के मीनिंग को समझें और फिर हमारी लाइफ में यूज़ करें, बोले, और विश्वास के साथ प्रियो। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास के साथ हम लोग बोलेंगे तो सब कुछ संभव है। विश्वास से सब कुछ संभव हो सकता है, इसलिए हम लोग विश्वास के साथ बोले। तीसरा शब्द मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है होसन्ना। होसन्ना हम लोग पास्का के आसपास सुनते हैं, पास्का में खजूर इतवार आता है तब
ज़्यादातर होसन्ना सुनाई देता है खजूर इतवार के दिन। तो प्रिय, खजूर पर्व में क्या होता है, उस दिन हम लोग होसन्ना होसन्ना, मतलब लोग बोल रहे हैं कि दाऊद की संतान हम पर दया कर, या दाऊद की संतान हमारा उद्धार कर, हमको मुक्ति दिला। ये लोग उस दिन ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। तो वो उद्धार की जो प्रार्थना है, मुक्ति की जो प्रार्थना है, वो जो प्रार्थना उद्धार और मुक्ति की है, उसके लिए ये प्रार्थना, मतलब सोरो, उस दुख में या उस संकट में जब लोगों द्वारा की जाने वाली जो प्रार्थना है वो है होसन्ना। होसन्ना मतलब हमारा उद्धार कर, दाऊद के पुत्र, दाऊद की संतान हमारा उद्धार कर, हमें मुक्ति दे। प्रियो, तो इन तीनों का मतलब हम लोग गहराई से समझे और इसको हम लोग हमारी लाइफ में उतारे और हम लोग यूज़ करें इन शब्दों को, जो अपनी बाइबल के थ्रू ही हमने लिया है। ये कहीं बाहर से हमने ये शब्द नहीं लिए हैं। हालेलुया बाइबल का शब्द है, आमीन बाइबल का शब्द है और होसन्ना बाइबल का शब्द है, क्योंकि इन तीनों में परमेश्वर की स्तुति हो रही है। परमेश्वर, अगर हम आमीन बोलते हैं तो परमेश्वर हमारा जो भी है वो पूरा करने वाले परमेश्वर है। और जो होसन्ना है उसके द्वारा हमको छुटकारा मिलता है, हम बचते हैं, हमको मुक्ति मिलती है, हमारा उद्धार होता है। प्रियो, तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे और हम लोग इन वचनों को अपनी लाइफ में रखते हुए आगे बढ़े और स्तुति आराधना में आगे बढ़ते जाए। जो परमेश्वर पिता ने जो इंसान बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए। और परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे, ब्लेस करे और हमेशा आशीषित रखे। आमीन, हालेलुया।